नमस्कार मित्रों, सीडीपी फैमिली में आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। चलिए सर, आज जो हम लेके आए हैं वो सीटेट सेकंड। ये जो हम लेके आए हैं सर, ये जूनियर स्तर का पेपर लेके आए। कौन लेके आए? जूनियर स्तर का सर ये पेपर लेके आए हैं ना। जूनियर स्तर बोले तो 6 से लेके 8 तक। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम ऑलरेडी जितना भी पेपर सर सॉल्व करते हैं वो पूरा ट्रिक्स बेस सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं सर? ट्रिक्स में। जो ट्रिक्स में सॉल्व करते हैं पेपर, तो आपको पता होगा, वीडियो देखे भी होंगे सर। पूरा पेपर का ये रहता है, अगर पॉजिटिव आंसर और नेगेटिव आंसर के रूप में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका का सबसे महत्वपूर्ण। अब सर इसमें करेंगे क्या? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा है, ये हमारी टैग वर्ड हो गया या टैग लाइन हो गई। क्या होगी सर? टैग लाइन। अब सबसे पहले हम प्रयास ये करेंगे कि इसमें देखो समावेशी कहाँ लिखा है सबसे पहले, उसके बाद में बातचीत करते हैं, है ना। देखो कहीं तो फिलहाल ऐसा नहीं लिखा है समावेशी, है ना। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में यहाँ नहीं लिखा है। अब देखते हैं सर, फिर भी देखने का प्रयास करते हैं हम। अब प्रश्न हमारा कैसा है? प्रश्न सर है पॉजिटिव। कैसा है? पॉजिटिव। तो सर आंसर कैसा होगा? आंसर भी सर होगा पॉजिटिव। कैसा होगा? पॉजिटिव। जब प्रश्न पॉजिटिव होगा सर, तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव रहेगा। चलो देखते हैं। यह सुनिश्चित करना शिक्षा का सर, पहले निगेटिव हटा दें हम। हट गया हमारा। बच्चे के माता, देखो व्यवसाय से किसी को जोड़ेंगे नहीं, और वो भी खास तौर पर माता पिता से कभी भी कोई प्रश्न नहीं जोड़ते हैं। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे ने अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। पॉजिटिव वर्ड क्या है? अवसर। पॉजिटिव वर्ड क्या है? प्रत्येक बच्चे। पॉजिटिव वर्ड क्या है? संभावना। जबकि कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना, प्रत्येक बच्चा। नेगेटिव वर्ड क्या है? संभावना। में भी आंसर मिल गया आपको आसानी से। आंसर पहला आंसर हो गया। दूसरा देख रहे हैं। दूसरा कह रहा है, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं के बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? बच्चा है तो बच्चों की अवधारणा, ये क्या हो गई? टैग लाइन। टैग लाइन। अब देख लो, कहीं अवधारणा होगा तो अवधारणा के चांस होते हैं, तो सबसे पहले अवधारणा यहाँ दिया है, इस प्रश्न के चांस हो सकते हैं। और कहाँ अवधारणा दिया है देख लो, और तो अवधारणा कहीं दी नहीं गई। अब निगेटिव निकालो, में भी यही है। ये सर निगेटिव है, क्वेश्चन गलत हो गया। इसमें भी देखो अवधारणा दी है, लेकिन इन्हें क्या है? दंड आ गया, क्वेश्चन गलत हो गया। तथ्यात्मक कुछ होता नहीं है। तो अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अपनी समझ, पॉजिटिव वर्ड है, व्यक्त करने का क्या देना? अवसर। देखना वो क्या करें, अपनी कक्षा में बच्चों की अवधारणाओं को बदलने के लिए। तो हम सहायता क्या करेंगे? अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ में व्यक्त करने के अवसर देंगे। अब देख लो तीसरा क्या कह रहा है? जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे। बिल्कुल सही बात है। कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है रणनीति। अब देखिए पहला इसमें क्या कह रहा है? 3 में, यह संभावतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र, यहाँ क्या है? निगेटिव। ये कैसा है? प्रश्न कैसा है? निगेटिव है। जो हमारा प्रश्न है वो कैसा है? निगेटिव है। तो आंसर भी हमारा निगेटिव होगा। तो देख लो पहले निगेटिव किस किस में लिखी है ना। निगेटिव कौन कौन से है ना। तो पहला देख लो, प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है? यह संभावना या संभवतः बच्चों को केवल, यहाँ देखो केवल दे दिया गया है। केवल कहता है प्रमाण पत्र अपने पुस्तकों पढ़ने की तरफ ले जा सकती। बिल्कुल सही बात है, यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चौथा देख लो। पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। अब देखो कैसे बाधा डालेगा, ये तो उसका था ना, गलत हो गया था। अब देखो, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका जो होती है, ये कह रहा है शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? प्रश्न पॉजिटिव है ना। तो आंसर भी हमारा कैसा होना चाहिए सर? प्रश्न पॉजिटिव
तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव। नेगेटिव निकाल दो। कठोरता नेगेटिव है, गलत कर दो। सीखने में स्थितियां जुटाना विद्यार्थी की स्वतंत्र चिंतन हो सकता है। अपने ज्ञान विद्यार्थी की परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के सर हम परीक्षा के लिए तैयार नहीं होते हैं, गलत है। सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना विद्यार्थी सही उत्तरों को लिखने के लिए भी नहीं तैयार होते। तो कहीं ना कहीं 4 का मुझे आंसर दूसरा लग रहा है और 4 का सर आंसर दूसरा ही रहेगा, है ना। चलिए अब देख लो प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? पहला, जो बच्चे गलतियां करते हैं, देखो गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। नहीं, अनुकरण गलत हो जाएगा। बच्चों की गलतियों को गंभीरता से नहीं सर, और उन्हें कठोर दंड, गलत हो जाएगा, है ना। बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं सर, गलत हो जाएगा। बच्चों में गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। बिल्कुल सही बात है। सोचना, गलतियां कहा भी गया है कि जो बालक ज्यादा गलती करेगा वो ज्यादा सीखेगा, है ना। और अभिन्न हिस्सा होता है गलतियां, सीखने का अभिन्न हिस्सा। क्या होता है गलतियां? आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। हमने एक आपको ट्रिक बताई थी यहाँ बहुत अच्छी। हमने कहा था जब ऐसे शब्द आ जाए मापन, मूल्यांकन, आकलन, निदान, उपचार, तो इसमें ये देख लो कि क्या क्या। सबसे पहले तो टैग वर्ड हमें मिल गया, ये टैग लाइन मिल गई। अब टैग लाइन में देखो आकलन यहाँ दिया गया, आकलन यहाँ दिया, और देखो किसमें दिया गया और कहीं नहीं दिया गया। तो मेरी ये है, ये इसमें देख लो गलत हो गया, इसमें अंक गलत हो जाएगा, तुलना गलत हो जाएगा। अब देखो 2 बचे। अब देखो इसमें आकलन अध्यापन बच्चों के अधिगम को समझता है और उनके अपने शिक्षक की प्रतिपुष्टि भी करता है। प्रक्रिया का अभिन्न का है प्रतिपुष्टि। मेरी 6 का पहला आंसर होगा। कौन सा होगा? पहला आंसर। अब देख लो सर 7वां, पाठचर्या ऐसी हो जो पाठ पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा ज्ञान के साथ जोड़ने। राष्ट्रीय पाठचर्या NCF पृष्ठ संख्या 13। हाँ, तो शिक्षक की भूमिका, हमने आपको शिक्षक की भूमिका पढ़ाया है ना। शिक्षक की भूमिका कैसी होगी देखें सर, इसमें शिक्षक की भूमिका कैसी होगी ये जाने आप। अब देखो सबसे पहले प्रश्न हमारा पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव रहेगा। जब आंसर पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव हटा दो। देखो इसमें समझ पॉजिटिव है, अवसर देना पॉजिटिव है, ज्ञान को साझा करना पॉजिटिव है। अब देखो निगेटिव, देखो निरस्त करना निगेटिव है ना। और पाठ्य पुस्तक किसी में आ जाए तो भी निगेटिव हो जाएगा, है ना। यह सुनिश्चित करना अच्छे प्रश्न पूछे और विद्यार्थी उत्तर नहीं, ये कोई मतलब नहीं हो। आंसर क्या हो गया? बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए अवसर देना। क्या करना? साझा करने के लिए अवसर देना। चलिए 8, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता होती। किसके लिए? प्रोत्साहित करने के लिए, है ना। अब देखो बच्चों को नियंत्रण में रखने, अन्य बच्चों के साथ तुलना, बच्चों को प्रेरित। देखो डांटना गलत हो जाएगा, तुलना गलत हो जाएगा, नियंत्रण गलत हो जाएगा, बच्चों को प्रेरित करना। तो आंसर 8 का सर तीसरा आंसर 100% सही हो जाएगा। चलिए आ जाओ सर नोट। भावनाओं अधिक और अभिप्रेरणा के संदर्भ में किस कथन में आप सहमत हैं? इसमें अभिप्रेरणा की बात कर रहा है ना। और भावना, ये हमारा क्या हो गया? टैगलाइन हो गई, है ना। जब टैगलाइन हो गई, अब देख लो सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। अलग देखो गलत हो गया। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप में जुड़ी है। बिल्कुल सही बात। प्रेरणा और भावना एक साथ। अब देखो इसमें भावना दिया है, यहाँ मिल गया। इसमें प्रेरणा दिया है तो यहाँ अभिप्रेरणा मिल गया, है ना। अभिप्रेरणा मिल गया तो इसकी संभावना बन नहीं है। अब इसमें देखो नहीं, गलत हो गया और कुछ गलत हो गया। ऑटोमेटिक आंसर मिल गया कि हमें पहले टैगलाइन देखनी है क्या है। अगर वो मेल खाती है 99%
आंसर वही होगा, बाकी ट्रिक लगा लो। बहुविकल्पित प्रश्न बच्चों की योग्यता का आकलन, सही उत्तर का निर्माण, सही उत्तर व्याख्या नहीं करेंगे, सही उत्तर का प्रत्याय स्मरण मतलब याद करना, ये भी गलत, ये भी गलत, या ये होगा या ये होगा। तो जब बहुविकल्पीय हम प्रश्न कराते हैं तो आपको पता है क्या करते हैं, उनकी हम पहचान कराते हैं। क्या कराते हैं? पहचान कराते हैं बस, इसलिए तीसरा आंसर सही होगा। 11वां देख लो सर। 11वां, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। प्रश्न कैसा है? प्रश्न है हमारा निगेटिव। प्रश्न कैसा है? निगेटिव। तो आंसर कैसा होगा? आंसर भी सर होगा निगेटिव। आंसर कैसा होगा? ये प्रश्न निगेटिव तो आंसर निगेटिव। कैसे होगा आंसर निगेटिव? सामाजिक मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, आनुवांशिक एक संस्कृत की रीतियों और मानदंडों को सीखना। रीति तो हमने क्या कहा, मानदंड क्या हो जाता, ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। और आनुवांशिकी कौशलों का सामाजिकरण प्रक्रिया में शामिल नहीं है। समाजकरण में आनुवांशिकी नहीं होगा शामिल सर, है ना, ये गलत हो जाएगा। तो यही आंसर सही हो जाएगा। चलो, मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड, इसके लिए पियाजे, है ना, किसकी बात कर रहा है? टैगलाइन हमें क्या मिलेगी? पियाजे। टैगलाइन क्या मिली? पियाजे, है ना। पद का प्रयोग, परिपक्व, प्रखंडन, स्कीम, स्कीमा, विकेंद्रण। तीन बातें कहीं तीन, स्कीम और स्कीमा और विकेंद्रण। स्कीम, स्कीमा, विकेंद्रण की बात किसने की थी? पियाजे ने की थी। चलिए 13 देख लो। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, है ना। बहुत बातूनी होते हैं, देखो बहुत गलत हो गया। अहम केंद्रित होते बच्चे, बड़ों को समान आकर्षित करने के लिए नहीं, बड़ों को आकर्षित नहीं करने के लिए होते। बच्चे अपने कार्य की दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो बच्चे कैसे होते हैं? अहम केंद्रित होते हैं, है ना। तो अपने कार्य को अहम केंद्रित, अच्छा जीन पियाजे, क्योंकि ये वाइगोस्की कह रहा है ना, तो वाइगोस्की बच्चे अपने कार्य को दिशा देते, ये हमने पढ़ाया अभी आपको। क्या देते हैं? अपने कार्य को दिशा देते हैं। चलिए सर 14 देख लो। अधिगम अशक्तता मतलब अधिगम में पढ़ने वाले जो कम हो। प्रश्न कैसा है? पॉजिटिव। प्रश्न पॉजिटिव है सर, तो आंसर भी कैसा होगा? पॉजिटिव। अब भाई कर लो, अशक्तता, है ना, और अधिगम बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों में भ्रम, गलत हो जाएगा। ऐसा तो कुछ है ही, भ्रम की बात हमने की है, और हो भी सकता है। बच्चे दृश्य साइटवर्ड आसानी से, आसानी गलत हो गया। बच्चों का मानसिक विकास मंद हो गया, गलत हो गया। बच्चे निम्न, अब देखो, अब ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे कि चारों में ट्रिक लग रही, और जब चारों में ट्रिक लग रही तो गलत हो रहा। अब देखो, अधिगम अशक्तता मतलब कम सीख पाना, तो बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम हो जाता है। यही आंसर सही हो जाएगा। जब भ्रम हो जाएगा तो अशक्तता होगी, कम पढ़ पाएंगे, है ना। इसमें क्या, बच्चे दृश्य शब्दों को साइड, सिर्फ दृश्य की बात कर रहा है। ये मानसिक मंद तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, और निम्न वाला भी कुछ नहीं कर पाएगा। चलिए 15, सृजनात्मकता क्या है? हमने आपको बताया जब भी ये वर्ड आ जाए, अगर संस्कृत में होगा तो इसको कहते हैं सर्जनात्मकता। सर्जनात्मकता कहेंगे, या कहेंगे इसको मौलिकता, मौलिकता कहेंगे, या नवीनता कहेंगे, या विधायकता कहेंगे। क्या कहेंगे? विधायकता। क्या कहेंगे? विधायकता, नवीनता, मौलिकता या सर्जनात्मकता इसको कहेंगे, है ना। तो सर्जनात्मकता, सर्जनात्मकता का और हमने भी बताया कि जब बालक कुछ अलग करने लगे, कुछ अलग सीखने लगे, तो वो क्या कहलाएगी? सर्जनात्मकता। अब हमें क्या करना है, इसके टैग वर्ड देख लेना। टैग वर्ड में सर्जनात्मकता, आप देखो इसमें, हाँ देखो आ गया। हमने कहा था मौलिकता, देखो ये मिल गया मौलिकता, ये मिल गया, अफसारी मिल गया, और ये यही आंसर हो गया। अब ये भी तो हम जान ले पहला गलत क्यों हुआ। बुद्धि का एक प्रकार है जो उनको, ये बात बुद्धि की तो कही नहीं गई, बुद्धि का एक, ये भी गलत हो गया। गति शामिल सूचना पर कोई मतलब नहीं, और अत्यधिक भी आ गया इसमें, ये यहाँ अंक आ गए। तो हमने चौथा क्यों गलत हो गया? अगर हमने कहा था सृजनात्मकता जरूर है यहाँ,
टैग वर्ड, लेकिन यहाँ क्या कह रहा 200 से ऊपर बुद्धि। हमने कहा था कोई भी सर अंक आ जाए, है ना, तो वो आंसर गलत हो जाएगा ऑटोमेटेड। चलिए 16, भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में, किसकी बात कर रहा है, लड़कियों की, विद्यालय में आने से पहले अपने विद्यालय वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं, है ना। आपके विचार से इस संदर्भ में, अब देखो सर किसकी बात कर रहा है, जेंडर रूढ़बद्धता। 16 में किसकी बात कर रहा है, जेंडर रूढ़बद्धता। अब देख लो, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों को घरेलू जीवन से जोड़ना। अच्छा, इसको उधर मोड़ दिया, बिल्कुल सही बात है। शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए बच्चा अपने गृहवार पूरा करने के लिए बहुत, देखो इसमें जल्दी गलत हो गया, हालांकि ये सही है, हो सकता है। देखो गृह कार्य भी दिया है, विद्यालय से भी जोड़ा, अधिगम से भी जोड़ा और घरेलू जीवन से भी जोड़ा। बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को ट्यूशन लगवानी चाहिए, गलत हो गया। उन बच्चों को कठोर दंड, गलत हो गया। सर पढ़ाते तो बहुत लोग हैं, है ना, हम सिर्फ सिखाते हैं कैसे पास करोगे, पास करना, है ना। पढ़ा तो है ही, आपने बीटीसी में किया, पढ़ा बीएड में पढ़ा। अब देख लो सर 17वां, एक प्रभावशाली कक्षा क्या होगी। अब हम भी इसमें भाषणबाजी करने लगे बहुत सारे, कोई मतलब नहीं, सीधा टॉपिक पे आ। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु, है ना, शिक्षक से सहायता लेते हैं। हो सकता है बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यय स्मरण योग्यता का आकलन करने नियम रूप से परीक्षा नहीं लेगा। प्रत्यय स्मरण में भी दूसरा गलत हो सकता है ना। बच्चे शिक्षक से डरते हैं, सर बच्चा तो डरेगा ही नहीं, गलत हो जाएगा। ये भी सर यहाँ भी नेगेटिव आ गया, ये भी गलत हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, ए हो गया। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रभावशाली मार्गदर्शन लेते हैं टीचर का और सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। बस यही आंसर होगा। चलिए 18, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग में प्रस्तुत करना चाहिए, है ना, अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में विद्यार्थियों को सहायता करेगा। शिक्षिका के कार्य को कठिन, देखो सर इसमें कुछ नहीं, ये आ गया कठिन, देखो दूसरा गलत हो गया, कठिन बनाएगा, ये भी गलत हो गया। विद्यार्थी को प्रत्यय स्मरण याद करना, ये भी कठिन हो गया। इसका आंसर 18 का कौन मिल गया सर, हो सकता है। देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना, अपने तरीके से जानकारी व्यवस्थित कर विद्यार्थी को सहायता करेगा। शिक्षका का से कठिन और विद्यार्थी का कार्य आसान, गलत हो जाए। विद्यार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने कठिन। अच्छा, जूनियर काम पेपर कर रहे हैं पहला, और इसमें अपने तरीके से जानकारी व्यवस्थित करने में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। ज्ञान के एक बड़े संबद्ध नहीं होगा भाग को प्राप्त करने के लिए, ये यहाँ निगेटिव वर्ड है, आंसर निगेटिव होगा। तो निगेटिव तो फिर ये नहीं होगा, तो निगेटिव होगा तो क्या होगा, विद्यार्थियों के लिए अवधारणात्मक तो सही है, ये समझ भी सही है, हाँ सर ये हो जाएगा क्योंकि जूनियर का सॉल्व कर रहे हैं कठिन, तो इसलिए ये वाला आंसर सही हो जाएगा, है ना। भाग प्रस्तुत करेगा, कठिन बनाएगा, ठीक, प्रत्यय स्मरण नहीं करेगा। 18, 19, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनके आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है। उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं, है ना। यह आवश्यकता है, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या असतत। भाषा के विकास पर किसकी बात कर रहा है, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव है, प्रकृति और पोषण पर बहस, ये तीसरा हो सकता है 19 में, है ना। ये हमने बताया भी है क्योंकि भाषा की बात वाइगोत्स्की करता है, ये किसकी करता है, प्रकृति और पोषण की, तो यही आंसर हो जाएगा, है ना। भाषा अर्जित करने अनुवांशिकता जाएगा, तो अनुवांशिकता ये इस पर डिपेंड हो जाएगा। चलिए ये आया हुआ है। अब देख लो, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित में से किन अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है ना। अब देख लो इसमें, अब ये जीन प्याजे महोदय का है, किसका है, जीन प्याजे, और किसकी बात कर रहा है, अमूर्त चिंतन की बात करता है। मूर्त
अमूल तो लास्ट वाली अवस्था होगी, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से पौड़, और 11 से पौड़ कौन सी आ जाएगी? तो सिर्फ यहाँ क्या होगी? भूतलीन होगी। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था देख लो। पूर्व संक्रिया संवेदी गाँव 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से पौड़, तो इसी अवस्था में करेगा। ये तो हमने बहुत आसानी से आप लोगों को पढ़ाया है। 21 देख लो। 21, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें। क्या कह रहा? आप यह मेरे लिए करें और वह आपके लिए करूंगा, और वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कौल वर्ग का है ना। कौल वर्ग का हमने आपको बताया 3 भागों में बताया है ना। प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज और कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ये 3 स्टेज रहेंगी सर। अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिमुखीकरण ये था 21 में हमको पढ़ाया है। तो वो क्या कह रहेगा? आप मेरे लिए करो, हम तुम्हारे लिए करें। मतलब आप बहुत अच्छी बिटिया हो, है ना। तो वो क्या करेगी? चाय बना के तुरंत पिला देगी। अब प्रगतिवादी शिक्षा क्या दिखाती है ना। जब भी हम प्रगतिवादी शिक्षा की बात करेंगे, अनुबंधन और पुनर्वलन कोई मतलब नहीं है। आपको हमने प्रगतिवादी शिक्षा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया है। क्या बताया था? बताओ भाई, बताएं क्या बताया था? किसकी बात कर रहे हैं? प्रगतिवादी शिक्षा की। पाठ्य पुस्तक और पुनर्वलन सिद्धांतों पर पाठ्य पुस्तक पर आधारित, क्योंकि विज्ञान का एकमात्र वैध स्रोत है। इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपयोग में दृढ़ रहना और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता है। नहीं, गलत है। चौथा, तीसरा, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देना। तो देखो, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देंगे प्रगतिवादी शिक्षा में। सही बात है ना, दे सकते हैं इस पे। अब देख लो, अनुबंधन पुनर्वलन के सिद्धांतों पर अनुबंधन की बात कोई करता नहीं है। ज्ञान का एकमात्र, फिर देखो गलत ही हो गया। कैसे भी करो, है ना, तो भी दृढ़ नहीं, गलत हो गया। दंड गलत हो गया, है ना। तो समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर बल देना। यहाँ भी प्रगतिशील शिक्षा की यही बात है। किस पे बल देते हैं? चिंतन पर। तो अधिक बल देंगे समस्या समाधान की चिंतन पर। 23 में देखो, 23 क्या कह रहा? विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले। कोई विभिन्न मुद्दे है ना, विमर्शों पर प्रोत्साहित करने के वाले प्रश्न किसको बढ़ावा? बच्चों का मानकीकृत आकलन, विश्लेषणात्मक आलोचना। तो अभिसारी, अगर अपसारी होता तो यहाँ बिल्कुल सही हो जाता। यहाँ क्या है? अभिसारी। तो अभिसारी में क्या क्या आ जाएगा? गलत हो जाएगा अभिसारी, है ना। ये स्मरण भी गलत हो जाएगा, ट्रेड लगाओ ना। और मानकीकृत भी हमने बताया आपको गलत। तो क्या होगा? विश्लेषण और आलोचनात्मक चिंतन विभिन्न मुद्दों पर प्रोत्साहित करने के लिए, है ना, अपनी व्यक्तिगत राय को चिंतन करेंगे। 24 का देखो। 24 भी सरल है सर जी, कोई 24 में खास नहीं है। निम्नलिखित में ऐसे कौन सा कथन अधिगम के बीच संबंधों को सरसिल बताएं आप? सरल है 24 में, बताएं। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, गलत बात है। अधिगम और विकास एक साथ चलते हैं, हो ही नहीं सकता। अधिगम विकास के पीछे, ये भी निगेटिव वर्ड हो गया। अधिगम और विकास समान, अरे सर परिभाषा भी नहीं हुई, अपने आप चौथा निकल आया। जटिल तरीके से हैं और कैसे अंतर संबंधित है। बस अब ये मत कह रहे ना जटिल गलत हो जाएगा। तो यहाँ अंतर संबंधित भी तो दिया है ना, इसलिए ये सही हो गया। 25 का देखो। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? पढ़ाया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरा, बाल विकास एवं उसकी दोनों से नहीं है, पूछ रहा है। विकास जीवन पर्यंत होता, विकास केवल संस्कृत से, बस मिल गया आंसर। विकास केवल संस्कृत में ही होगा, कल्चर से ही थोड़ी नहीं होगा। केवल गलत है, तो ना और केवल मिला दो। जैसा लड़का वैसी लड़की, यही तो हम उस दिन से आपको सिखा रहे हैं। चलिए 26।
बाल केंद्रित शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और विद्यार्थियों को मानक मापदंडों का आकलन। देखो सर, बाल केंद्रित शिक्षा, हम पहले ही आपसे कह गए कि मानक शब्द का प्रयोग हम कहीं नहीं करेंगे, पूरी साइकोलॉजी में मानक शब्द का हम प्रयोग नहीं करेंगे, गलत हो गया। विद्यार्थियों को अपनी, देखो स्वयं आ गया, समझ आ गया, निर्माण आ गया, पॉजिटिव है ना। जबकि बाल मनोविज्ञान को नियंत्रित होता है, जो अधिगम तत्व बच्चों के व्यवहार को नहीं करेगा सर। बच्चों के लिए व्यवहार समरूप तरीकों से निर्धारित करता, जो उनका पालन करें उन्हें उपयुक्त पुरस्कार भी नहीं देंगे, दूसरा हो जाएगा इसका स्वयं, है ना। बाल केंद्रित शिक्षा वही है जो बच्चे अपने आप से पढ़ने लगे। 27 देख लो सर। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक हो? बुद्धि को केवल मान, देखो सर केवल हो गया, गलत हो गया तुम। बुद्धि मूल रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, उदाहरण प्रक्रम, गति, संवेदी, विभेद आदि। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की कुछ नहीं होता क्या? बुद्धि बहुआयामी और इसमें कई बिल्कुल सही है, चौथा आंसर होना चाहिए सकता है इसका। बुद्धि कैसी है? बहुआयामी। बुद्धि कई कई तरीके की होती है, मिल गया सर। और पूरी इसमें ट्रिक लग रही है। 28 देख लो, लिंग या जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है। जेंडर पर आनुवांशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद है, बिल्कुल सही बात है, पहले ही आंसर लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं। स्त्रीचित पुरुषोचित की विशेषता सापेक्ष रूप में स्वयं का अपने शरीर विकार के कारण लड़के और लड़कियां बीच में, देखो हमने एक बात बताई थी आपको, जब भी जेंडर रूल बद्धता है, पक्षपात हो, लड़के का काम लड़की, लड़के का काम लड़का, और ये धारणा हम लोगों ने बना रखी है समाज ने। तो ये कैसी धारणा है? सामाजिक धारणा है। तो सामाजिक धारणा है तो सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़के और लड़कियों में भिन्न व्यवहार है, बस कल्चर, सामाजिक एक धारणा है हमारी, ये ऐसा होता है। लेकिन सर ऐसा कुछ होता नहीं। 29 देखिए, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे, आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसकी संभावना की जाएगी? अब देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव, वो ये कह रहा बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, है ना, कक्षा में, और प्रथम पीढ़ी के हैं। अब देखो गृहकार के लिए, गृहकार हो गया, देखो गलत हो गया, निगेटिव हो गया। उन्हें याद करने के लिए, सर याद निगेटिव कार, आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, और अब उन्हें अपने माता, ये भी गलत, चौथा हो जाएगा इसका आंसर। नहीं सर, इसमें हम ही गलती कर रहे हैं, जरा छोटा करें। उच्च प्राथमिक स्तर पर आपके पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं, आपके द्वारा निम्नलिखित में से कि कक्षा में गतिविधि समय पर गृहकार के लिए बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध करा सकते हैं सर। दूसरा, उन्हें याद करने के लिए उत्तर 5 बार, ना याद करना होगा ना उत्तर 5 बार होगा। बच्चों से कहेंगे उन्हें पढ़ने की क्षमता नहीं कहें जाएगा, माता पिता को बुलाएंगे और उनके बच्चों को ट्यूशन नहीं कहें सर। अब देखो इसमें ये क्यों हो रहा? कक्षा गतिविधि किससे जोड़ेंगे? गतिविधि से, और गृहकार के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग करेंगे, है ना, जो होता है बस यही सही, हालांकि गृहकार होता नहीं है। 30, समान आयु वाले बच्चे में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। यह भूमिका है बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक तो हमने कहा है सर कभी होगा ही नहीं, आप क्यों परेशान हो? शिक्षक फिर सर हो गया मानकीकरण, सुनिश्चित करना कि बच्चों का विकास एक ही गलत हो गया, ये भी गलत, प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार विकास का अवसर मिले। हर बालक विशिष्ट होता है, तो उनकी विशिष्टता के आधार पर उन्हें हम मौका देंगे, है ना। तो सर इस प्रकार हमने कर लिया। अपने चैनल का नाम क्या है? CDP रजनीश। क्या नाम है? CDP रजनीश। अपने चैनल का क्या नाम है? CDP रजनीश। वीडियो अच्छा लगे तो सर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और अपने मित्रों को भी भेजें, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।